जाएंगे। घर नहीं ले जाता था? घर नहीं ले तो जाता कहाँ ले जाता था? वो महाराजगंज में मतलब रूम लेता था, गेस्ट हाउस था, गेस्ट हाउस में रूम लेता था। मना कर रहा था, मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। मैं रात में भर चिल्लाई भी थी, रो भी रही थी, तब भी उसको ट्रस्ट नहीं हुआ मेरे पे, मतलब उसको तरस ही नहीं आ रहा था मैं कैसे किया। हाँ, उसने उस दिन पूरी रात ज़बरदस्ती मेरे साथ किया और उस दिन हम उठ भी बैठ भी नहीं पा रहे थे। अच्छा। हम रैंक चलने के भी हालात में नहीं थे उस दिन। कराने खाने के बाद आधा घंटा बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। फिर उसके बाद मैं मना कर रही थी, अभी तो दवा खाएं, अभी दवा से कुछ नुकसान भी हो सकता है। 9 में इस साल हमारा 9 में थे। इस बार 9 में? हाँ। तो क्या माँ बाप के और घर वालों के प्यार पे भरोसा नहीं था आपको? भरोसा बहुत था, लेकिन ये कहेंगे कि बहन ऐसी गलती दोबारा मत दोहराइए, जैसे हम किए हैं गलती वैसे आप गलती मत करिए। किस लिए माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता। आप गलती भी कर रहे हैं तो उसको एक बार अपना मौका सुधारने के लिए इजाज़त दीजिए, एक बार अपना सुधरिए। दरअसल दोस्तों ये पीड़िता प्रयागराज की रहने वाली हैं और इनके साथ जो घटना हुई है वो है प्रेम संबंध के अंतर्गत धोखा। दोस्तों हकीकत में अगर प्यार देखा जाए तो माँ बाप के अलावा किसी का प्यार सच्चा नहीं होता। जाने अनजाने में इस समय युवाओं को अगर देखा जाए तो तमाम ऐसी गलतियाँ दोहराते जा रहे हैं, जिससे कि जो आखिरी उनका रिज़ल्ट होता है वो यही होता है कि धोखा या फिर खुद को दुनिया से मिटा देना। ठीक यही कहानी इस पीड़िता के साथ घटती है। दरअसल ये प्रयागराज की रहने वाली पीड़िता सोशल मीडिया के ज़रिए यानी कि इंस्टाग्राम के ज़रिए गोरखपुर के रहने वाले एक लड़के से प्यार कर बैठती है और उसके बाद प्यार के प्रपंच में पड़कर वो कई बार जो है जब इनको अपनी आगोश में ले लेता है, प्यार की आगोश में ले लेता है, तो इनको कई बार बुलाकर इनका शोषण करता है और उसके बाद शादी का झांसा देता है। जब ये शादी की बात करती हैं तो वो इनको बीच मझधार में छोड़ के और ये कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाया ज़रूर, मुझसे पहले तुमने किसी से संबंध बनाया था, मुझे पता चल गया। बताइए दोस्तों, सोशल मीडिया की प्यार का खुमार इन दोनों युवाओं में इस तरह से बढ़ चढ़कर बोल रहा है कि आए दिन युवा पीढ़ी कोई ना कोई बड़ी से बड़ी गलती दोहराती जा रही है। तो आइए पीड़िता से बातचीत करते हैं, दरअसल जानने और समझने का प्रयास करते हैं क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे ये पूरी घटना घटती है और कब इनको उससे प्यार हुआ, कैसे हुआ, वो सारी बातें ही इनसे जानते हैं। बेटा आप प्रयागराज से हो ना? हाँ, प्रयागराज से रहने वाले हैं। अच्छा, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ है आपके साथ? हम इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज किया 2 महीने पहले, तो 2 महीने बाद वही मैसेज किया तो हमने उसका मैसेज का रिप्लाई फिर दिया। फिर 2 महीने कौन मैसेज किया? क्या नाम है? रवि निगम नाम है उसका। रवि निगम? हाँ, रवि निगम कहाँ का रहने वाला है? महाराजगंज जिले का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का रहने वाला है रवि निगम, जो गोरखपुर के जस्ट बगल का ज़िला है, पड़ोसी ज़िला है। कहा जाए तो महाराजगंज कुशीनगर और गोरखपुर के बीच का एक ज़िला है। तो महाराजगंज का रहने वाला है रवि निगम। हाँ, महाराजगंज जिले का रवि। तो कैसे रवि से जान पहचान आपकी हुई? इंस्टाग्राम से हुई है। इंस्टाग्राम से? हाँ। तो वो भी इंस्टाग्राम चलाता है? हाँ, वो भी इंस्टाग्राम चलाता है। अच्छा, तो कैसे शुरुआत होती है इसकी? लगभग कितने महीने पहले शुरुआत होती है? 2 महीने पहले से हुई है। 2 महीने पहले से जो है इंस्टाग्राम से दोस्ती होती है उससे? हाँ। अच्छा, शुरुआत किसकी तरफ से होती है, आप करते हैं वो करता है? शुरुआत उसी की तरफ से होती है। क्या आया पहले? उसकी तरफ से हाय हेलो के मैसेज आया, फिर उस पर हम रिप्लाई नहीं दिए। उसके बाद वो बोला कि क्या कहते हैं, मतलब हम ऐसे वैसे लड़के नहीं हैं। तो हाँ, फिर वो बोला ऐसे वैसे लड़के नहीं है, तो हम बोले इसी वजह से वो बोला कि हम तुमसे शादी, डायरेक्ट बोला कि हम शादी करना चाहते हैं, हम ऐसे वैसे लड़के नहीं हैं। अच्छा। उसके बाद हमने फिर मैसेज का रिप्लाई दिया। फिर मैसेज का रिप्लाई देने के बाद वो भी अपना नंबर सेंड किया था। दो नंबर से सेंड किया था, एक 35 वाला किया था, एक लास्ट में क्या कहते हैं वो 14 वाला नंबर सेव किया था। अच्छा। तो पहले वो हाय हेलो लिखता है और उसके बाद शादी का प्रलोभन देता है, फिर आपसे प्यार करने की बात करता है। हाँ। फिर आपको प्यार हो गया? हाँ, इसको धीरे धीरे हम ज़्यादा कॉल मैसेज करते ही नहीं थे, ज़्यादा वो कॉल मैसेज करता, उसके बाद पूछता कहाँ व्यस्त हो, कैसे बात करते, किससे नहीं। अब हम फ़ोन लिए हैं, घर का फ़ोन, हमारी फ़ोन में भाई हम लड़की जात है, लड़की जात के पूरे फैमिली भाई फ़ोन चेक करेगी कि कहाँ, वो फैमिली भी फ़ोन लेती है, वो बिजी, जब भी बिजी पा जाएगा फ़ोन बोलेगा कहाँ बात कर रही है, कहाँ नहीं, ज़्यादा गाली देने लगेगा। फिर उसके बाद मुझे जब से वो बुलाया है, क्या कहते हैं, गोरखपुर में, जब से मेरे साथ गलत काम किया, गलत चीज़ किया है। अच्छा, मतलब पहले प्यार हुआ फिर उसके बाद बुलाया आपको वहाँ? हाँ, गोरखपुर में बुलाया भी था। जो तो
उसने बुलाया था आपको, हाँ तो आप उसने प्रयागराज से चल के वहाँ पहुँच गए गोरखपुर से महाराजगंज। गोरखपुर गए, गोरखपुर से महाराजगंज में लिया के मुझे गया था। मतलब वो आपको बुलाता था और उसके बाद जो है आप गोरखपुर जाती थी, तो गोरखपुर से वो रिसीव करके महाराजगंज ले जाता था। गोरखपुर से रिसीव करके महाराजगंज में लेके जाता था, किस लिए हमें उतना ज़्यादा जिला उसका पता नहीं है। दोस्तों ये पीड़िता है जिसको 2 महीने पहले सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम से गोरखपुर के महाराजगंज के रहने वाले रवि निगम नाम के एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोस्ती प्यार में तब्दील होती है। फिर उसके बाद इन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है, और जब भी उसका दिल करता था इनसे मिलने के लिए तो वो इनको बुला लिया करता था। उसके बाद ये उससे मिलने के लिए गोरखपुर पहुंचती थी, और गोरखपुर से वो आता था इनको रिसीव करके महाराजगंज ले जाया करता था, है ना। तो जब महाराजगंज ले जाता था वो आपको, तो अपने घर ले जाता था या कहाँ ले जाता था? वो अपने घर, जब उसके घर बोलेंगे तो बोलेगा अभी नहीं, दीदी की शादी हो जाने तो तब चलेंगे। घर नहीं ले जाता था? घर नहीं ले तो कहाँ ले जाता था? वो महाराजगंज में मतलब रूम लेता था, गेस्ट हाउस था, गेस्ट हाउस में रूम लेता था। अच्छा। किस लिए रूम वगैरह कहीं भी लोग तो ज़्यादा रूम में आधार मांगा जाता है दोनों लोग का। तो मेरे आधार में एज कम थी, इसी वजह से वो गेस्ट हाउस में गया था। गेस्ट हाउस भी मांगा था, निखिल गेस्ट हाउस में उसी भर का मांगा था, मेरा नहीं मांगा था। अच्छा ये बताइए, फिर इसके बाद वो जब आप घर जाने की उसकी बात करते थे तो वो आपको जो अपने घर नहीं ले जाता, बहाना करके टाल मटोल कर देता था? हाँ, उसके घर क्या कहता था? बोलेगा कि आज नहीं, 5 दीदी की शादी हो जाने तो तब चलेंगे, घर अभी नहीं। अच्छा। तो कहाँ लेकर जाता था? क्या कहते हैं, महाराजगंज में लेके, ये गेस्ट हाउस था वहीं लेके जाता था। अच्छा। पहली बार जब आप गई यहाँ से, तो वो आपको कहाँ लेके गया? वो क्या कहते हैं, यहाँ से हम गए तो गोरखपुर गया, गोरखपुर से तब महाराजगंज में लेके गया। अच्छा। क्या किया उसने? उसने मेरे साथ गलत रिलेशनशिप बना, वो गलत चीज़, गलत हरकतें मतलब मेरे साथ स्टार्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम उसको मना कर रहे थे, मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। मैं रात में भर चिल्लाई भी थी, रो भी रही थी, तब भी उसको ट्रस्ट नहीं हुआ मेरे पे, मतलब उसको तरस ही नहीं आ रहा था। मैं कैसे क्या, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे बोलते, फिर रात में फिर भी नहीं, फिर बात माना था। फिर भी उसके बाद ज़बरदस्ती में दांतें भी काट ली थी। यहाँ तक ये नस देख सकते हैं, क्या कहते हैं, ये नस उसी के चक्कर में, क्लिप में जो बाद में क्लिप लगाते हैं, उसी के चक्कर में ये क्लिप से मैंने हाथ भी मार दिया था। तीसरे जब हाथ मारा था तो वो भी क्या कहते हैं, तब फिर वो जब हाथ मैंने मार दिया इसी वजह से तब वो मेरे से ऊपर से हटा था। अच्छा। हाँ। पहली बार उसने संबंध कहाँ बनाया आपसे? वहीं? हाँ, गोरखपुर में। अच्छा। फिर उसके बाद मतलब वही आखिरी मुलाकात थी, फिर उसके बाद आप चले आए? उसके बाद फिर चले आए, फिर उसके बाद फिर 2-3 बार फ़ोन कर रहा। उसके बाद फिर फ़ोन किया था, फिर नहीं जा रहा था, फिर ज़बरदस्ती बुलाया, फिर ज़बरदस्ती बोला, फिर ब्लैकमेल करने लगा, नहीं होगी तुम्हारा फ़ोटो वगैरह डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमने डर के मारे डालने की बात, वो जब बोलता तो मुझे डर लगने लगी, तो इसी वजह से हमने जाना, फिर गए। फिर जब गए तो वो फिर मेरे साथ फिर यही हरकतें किया। अच्छा। फिर गलत चीज़ किया, फिर मैं रोने लगी, फिर भी मुझे मेरे ब्लैकमेल करने लगा। और फिर एक दाई भी गई थी, फिर करीब हो चुकी 6-7, हम करीब 10-15 दाई, मतलब वो 6-7 दाई हो चुकी उसके बाद। अभी करीब ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्लैकमेल किया था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते हो रहा है मुझे वहाँ से आए। 1 हफ्ते पहले भी आप गई थी? हाँ, ज़बरदस्ती ब्लैकमेल किया था, फिर 1 हफ्ते हुआ ज़बरदस्ती वहाँ से। तो क्या जब 1 हफ्ते पहले अभी आप गई थी तो फिर उसने संबंध बनाया? हाँ, उसने उस दिन पूरी रात ज़बरदस्ती मेरे साथ किया। उस दिन हम उठ भी बैठ भी नहीं पा रहे थे। अच्छा। हम रैंक चलने के भी हालात में नहीं थे उस दिन। तो फिर उसके बाद हम जब जाते थे तो ये कभी मतलब हट जैसे आया, उसके बाद पहले तो करीब बहुत दिन को एक मतलब 3 बजे के टाइम और 4 बजे का टाइम पे किया। 4 बजे के टाइम पे किया, तो उसके बाद मतलब यहाँ से हम करीब रात को निकले थे। रात को निकले तो सुबह मुझे वहाँ पहुँचे गोरखपुर में। वहाँ से पहुँचा तो सीधा मुझे रूम पे लिया के गया। तो मैं पूरी रात जागी हुई थी, तो जागी थी, इस वजह मुझे नींद लग रही थी। तो हम बोले कि ऐसा है, वो बोला चलो कहीं रूम ले लेते हैं, तुम आराम कर लो, उसके बाद कहीं घूमने चलेंगे। तो मेरा तबीयत डाउन चल रहा था, हम इस वजह से हम बोले कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ अभी फ़िलहाल सोना है, मुझे सोने में डिस्टर्ब मत करो, थके हुए हैं हमें। तो फिर सोने में डिस्टर्ब, फिर उसके बाद वो चला गया। मेरा मतलब बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ था, मुझे बुखार हो रहा था, सिर दर्द बहुत तेज़ कर रहा, तो वो मुझे दवा लेके आया। दवा लेके आया तो दवा दिया, खाए हम। फिर उसके बाद वो चला गया अपने मतलब कपड़े की दुकान पे।
वहाँ से नाश्ता वास्ता मतलब कुछ लेके आया, फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता खाने के बाद आधा घंटा बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। फिर उसके बाद मैं मना कर रही थी, अभी तो दवा खाएं, अभी दवा से कुछ नुकसान भी हो सकता है, फ़िलहाल अभी ये सब गलत बात है, अभी मत करो। शादी सभी होती है, ये चीज़ तो पहले भी शादी के बाद भी मिलती है, क्या ये सब अभी ज़रूरी होता है? वो बोला कि अरे तुम मेरी हो ना, इसी वजह से। उसके बाद वो ज़बरदस्ती करने लगा, फिर मुझे तकलीफ़ भी उस भी दिन हो रही थी, तब भी वो क्या कहते हैं ज़बरदस्त। उस दिन करीब किया था सुबह दोपहर में 1 बजे किया था, फिर 4 बजे किया, फिर उसके बाद दवा हम खाए 8 बजे, तब उसके बाद करीब 10 बजे से फ़िलहाल किया करीब 11:30-12 बजे तक। उसके बाद फिर थोड़ा देर वो फिर वो ज़बरदस्ती करने लगा। यानी कि जब आप जाती थी तो एक बार में वो 5-5, 6-6 बार आपसे संबंध बनाता था? हाँ। और पहली बार जब उसने आपसे संबंध बनाया तो शादी का झांसा देकर, हाँ। और फिर उसके बाद जब संबंध बनाया तो आपको ब्लैकमेल करके कि फ़ोटो वीडियो आपको वायरल कर दूंगा। हाँ। तो क्या उसने वीडियो बनाया था आपका? हाँ, फ़ोटो वगैरह नीचा ऊँचा है खूब साथ में। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद फिर आपको जो है आज पत्रकारों के बीच में कैसे आना पड़ा, या फिर प्रशासन की आड़ क्यों लेनी पड़ी आपको? हमको किस लिए, अगर हम नहीं लेते तो उसके कहने के मुताबिक हमें एक ही 2 ही रास्ता दिखाई दिया, हम रिस्क नहीं लेंगे तो उसके हवा झांसे के हम पुजारी होते हैं, या तो फिर उसकी क्या कहते हैं, या तो हम मौत के नज़दीक होते हैं। तो बेटा आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है? हमने सोचा था निखिल, फिर उसके बाद हम बोले कि बात ही तो हो रही है, अभी क्या कुछ ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम था कि धीरे धीरे कैसे क्या हादसा हो जाएगा हमारे साथ। हम खुद ही इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन हमें नहीं इतना नॉलेज था। पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ। कितना पढ़ी हैं? हम इस साल 9 में, इस साल हमारा 9 में थे। इस बार 9 में? हाँ। तो क्या माँ बाप के और घर वालों के प्यार पे भरोसा नहीं था आपको? भरोसा बहुत था, लेकिन तो फिर ये एक्स्ट्रा प्यार ढूंढने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? हो गया, अब क्या करें, गलती हो गई, अब इसी रीज़न से हो गई। अब तो अब क्या समझ में आया आपको कि घर वालों का प्यार ज़्यादा अच्छा है, या फिर इस तरह से जो लोग बाग आए दिन सोशल मीडिया के जरिए बड़ी बड़ी गलती कर लेते जैसे आपने किया? अब घर वालों को प्यार ज़्यादा अच्छा है, इसी वजह से अब घर वाले से मोहब्बत करो तो बेहतर है, घर वाले का प्यार सच्चा होता है। माँ बाप से बड़ा कोई है संसार में? कोई नहीं है। हाँ? कोई नहीं। एक कुछ पल के प्यार के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क उठाया, और आज आपकी जो ज़िंदगी है वो दांव पे है। हाँ, हमने कुछ दिनों के लिए इसी टाइम पास हमने सोचा चलो बात करते हैं, बात में कोई रखा हुआ है नहीं भाई, बात तो सभी लोग करते हैं, हम भी चलो थोड़ा बात कर लेते हैं। इसी वजह से वो बोला शादी करेंगे, हम बोला ठीक है 2-3 साल वेट करो, हमारा पढ़ाई पूरा हो जाएगा, हर एक चीज़ पूरा हो जाएगा। फिर वो नहीं कर रहा बात, फिर धीरे धीरे बोला हाँ ठीक है। उसके बाद अभी 2 दिन, एक दिन मतलब काल नहीं परसों मेरा स्टोरी में फ़ोटो में जो साथ खींचा था, साथ फ़ोटो खींचा था, वो मेरी मतलब आईडी पे क्या कहते हैं राज 765 आईडी पे मेरे स्टोरी पे लगाया हुआ था। अब क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि अब उसके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई हुआ जाए। कार्रवाई चाहते हैं? हाँ। अच्छा, अब तमाम उन बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आए दिन आप ही की तरह बड़ी बड़ी गलती दोहरा लेती हैं? कभी फेसबुक के ज़रिए प्यार हो जाता है, कभी इंस्टाग्राम के ज़रिए प्यार हो जाता है, कभी टेलीग्राम से प्यार हो जाता है, मतलब तरह तरह के हथकंडे लोग बाग अपना रहे हैं, तो उन बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगी आप? हम उनको यही कहेंगे कि बहन ऐसी गलती दोबारा मत दोहराइए, जैसे हम किए हैं गलती वैसे आप गलती मत करिए, कि इसलिए माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता। आप गलती भी कर रहे हैं तो उसको एक बार अपना मौका सुधारने के लिए इजाज़त दीजिए, एक बार अपना सुधरिए, उसको उस चीज़ को छोड़िए, अपना आगे का लाइफ, आगे का करियर बनाइए। आज आपके सपोर्ट में आपके घर वाले हैं? कोई नहीं है। रिश्तेदार? कोई नहीं। अकेले हैं आप? हम अकेले ही हैं, हमें अकेले ही रिस्क लेना पड़ रहा है। तो आज अकेले होने का कारण या जिम्मेदार कौन है? हम ही हैं, इसलिए हम गलत हैं। गलत है ना? तो दोबारा ऐसी गलती नहीं करना है। और क्या अब आप उस लड़के से शादी करना चाहेंगी? हम अगर शादी भी करेंगे वो मुझे मारने की दे रहा है, तो हम ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? तो कुल मिलाकर आप उसको सज़ा दिलाना चाहती हैं कि जिस तरह से उसने आपको झूठ और फरेब के जाल में फंसा के आपका शोषण किया है, तो दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करें। हाँ, हम यही सज़ा देना चाहते हैं कि मेरे साथ जो किया उस किसी और के साथ वो ना करें। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमें मदद चाहिए, उन लोग की हमें हेल्प की ज़रूरत है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों ये थी वो पीड़िता जिसको सोशल मीडिया के ज़रिए यानी कि इंस्टाग्राम के ज़रिए महाराजगंज ज़िले के